राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल चुका है। जी हां, दिल्ली के कई इलाके जहां पर झमाझम बारिश देखने को मिली है। बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिली है और इसी के साथ साथ उमस भरी गर्मी, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। तो मौसम का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। देखिए, सुबह मौसम का मिजाज बदला है। कई ऐसे दिल्ली के इलाके जहां पर झमाझम बारिश देखने को मिली है। मौसम ने यू टर्न लिया है, जहां उमस भरी गर्मी से लोगों के हाल हम कह सकते थे खराब थे। लोगों को गर्मी की वजह से काफी ज्यादा परेशान होना पड़ रहा था, लेकिन देखिए अब मौसम में बदलाव हुआ है और ये बदलाव लोगों के लिए राहत जरूर लेकर आए, लेकिन दूसरी तरफ आफत भी बना हुआ है। आफत इस लिहाज से अगर हम बात करें कि दिल्ली एनसीआर में जब भी बारिश होती है तो हम देखते हैं कि किस तरह की जो स्थिति होती है वो बन जाती है। सड़कों पर पानी भर जाना, जलभराव हो जाना, ये समस्या जो पीक आवर्स में काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जहां पर लोगों का सड़कों पर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। और इसी कड़ी में देखिए मौसम का जो मिजाज है वो बदल चुका है। हालांकि पीक आवर्स में ये जो यातायात होता है वो बाधित हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा जाए तो जो मौसम ने यू टर्न लिया है, लोगों को गर्मी से निजात मिली है। मौसम का मिजाज बदला है, झमाझम बारिश और बारिश की वजह से मौसम सुहाना हुआ है। तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है। कई ऐसे इलाके जहां पर झमाझम बारिश हुई है, उमस भरी गर्मी से राहत लोगों को मिली है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो कर्मपुरा के दौरे पर रहेंगी। कौशल केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगी। तो आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। जहां सीएम आज कर्मपुरा के दौरे पर रहने वाली हैं। कौशल केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आज मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम रहने वाला है उससे जुड़ी हुई हम आपको साझा कर रहे हैं। जहां पर देखिए कौशल केंद्र का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। आज ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री का कर्मपुरा में प्रस्तावित है और कर्मपुरा में आज ये सौगात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समर्पित करने वाली हैं। दिल्ली में एसआईआर की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। जी हां, एसआईआर का संशोधित शेड्यूल जारी किया गया है। इसी के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि अब जो तारीख बढ़ाई गई है चुनाव आयोग की ओर से वो 24 अगस्त तक होगी। यानी कि आज देखिए 20 अगस्त है और अब ये 4 दिनों के लिए और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इसमें रैशनलाइजेशन 24 अगस्त तक होगा। 31 अगस्त को आएगी ड्राफ्ट मतदाता सूची। 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं। इसके बाद 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। तो ये एसआईआर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां चुनाव आयोग ने संशोधन किया है। 24 अगस्त तक अब रैशनलाइजेशन होगा और 31 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची सामने आएगी। 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं और इसके अलावा आपको बता दें कि 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची सामने आएगी। एसआईआर की तारीखों को एक बार फिर से बढ़ाया गया है। दिल्ली से जो एसआईआर की प्रक्रिया जारी है उससे जुड़ी हुई अपडेट हम आपको साझा कर रहे हैं। तो 24 अगस्त तक रैशनलाइजेशन होगा और इसके अलावा 31 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची आएगी। दिल्ली में एसआईआर की जो तारीख है उसे आगे बढ़ा दिया गया है और एसआईआर का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने संशोधन किया है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अब 24 अगस्त तक रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। 31 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची सामने आएगी। तो दिल्ली में एसआईआर से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो नया शेड्यूल जारी हुआ है, संशोधित शेड्यूल जारी हुआ है, वो
उसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है चुनाव आयोग की ओर से। अब 24 अगस्त तक रैशनलाइजेशन होगा। 31 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची आएगी। तो दिल्ली में SIR की जो तारीख है उसे आगे बढ़ा दिया गया है। पूर्वी दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। जो यहाँ कल्याणपुरी में ड्यूटी के दौरान सफाई कर्मचारी अनिल कुमार की हत्या के विरोध में निजी कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर थे। स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कंपनी और प्रतिनिधियों और सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद दोनों पक्षों में सहमति बनी और हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया। कंपनी की ओर से मृतक कर्मचारी के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन भी दिया गया है। सफाई कर्मचारियों की दूसरी मांग पर भी कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। सत्या शर्मा ने कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की है ताकि पूर्वी दिल्ली में प्रभावित सफाई व्यवस्था जल्द सामान्य हो सके। साथ ही कंपनी को कर्मचारियों की सुरक्षा और हितों का पूरा ध्यान रखने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इधर दिल्ली विश्वविद्यालय में डूसू चुनाव का बिगुल बज चुका है। 18 सितंबर को छात्र अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, लेकिन चुनाव से पहले बड़ा सवाल ये है कि पिछले 1 साल में छात्रों के लिए कितना काम हुआ। इसको लेकर DU कैंपस में छात्रों में भी काफी उत्साह है। जी दिल्ली NCR हरियाणा ने छात्रों से बातचीत की तो बताया गया कि इस बार छात्र सिर्फ वादे नहीं बल्कि पिछले 1 साल का हिसाब भी मांग रहे हैं। छात्रों के मुताबिक विश्वविद्यालय में काम तो हुआ, लेकिन समस्याएं अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। छात्रों की माने तो करीब 40% काम हुआ, जबकि 60% समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, छात्रों के आने जाने के लिए जो मेट्रो कार्ड है उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन होगा और साथ ही विश्वविद्यालय में पानी के साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका समाधान होगा। इन्हीं वादों के साथ में लगातार चुनाव होते हैं और दूसरे चुनाव के बाद ये धरातल पर कितने कामगार साबित होते हैं इन पर आज छात्र को जानने की कोशिश करते हैं। अभी आप पढ़ भी रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं, इसका समाधान होना चाहिए? अगर समस्याएं तो बहुत सारी हैं, पर जो सबसे बेसिक समस्या जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी वो पानी की समस्या है। स्टूडेंट को यहाँ पीने के लिए जो पानी है वो भी नहीं मिलता है, तो ये सबसे बेसिक चीज है जो होनी चाहिए। और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, किस टाइप का बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जैसे बहुत पुराना है। आई वॉज इन MDU, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है यहाँ से देखा जाए तो। लाइब्रेरी की जो व्यवस्था है वो भी बहुत बेटर होनी चाहिए। सुविधाओं के लिए मूलभूत सुविधा, पानी की सुविधा। पानी की तो प्रॉब्लम है, मतलब जैसे कि हमारी लाइब्रेरी में अच्छी क्वालिटी का पानी नहीं आता, कभी कभी वो अजीब फ्लेवर का भी होता है। और अगर बात करें बदलाव का तो ऐसा कुछ खास चेंजेस तो नहीं आया है। और मतलब DU में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि लाइब्रेरी में सिटिंग अरेंजमेंट कम है, मतलब जितने बच्चे हैं उतने नहीं है। अगर हम अभी जाएंगे तो सीट्स भी नहीं मिलेंगी और ऊपर से डिस्टर्बेंस भी है क्योंकि मेन एंट्री और जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो पास में है, तो वो आवाज आता रहता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जैसे मुझे लगता है ना कि इस बार की जो गाइडलाइंस थी हाईकोर्ट की या पुरानी गाइडलाइंस थी वो काफी तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो की जा रही है। और मतलब जो पहले जिस तरीके से होता था, मतलब हमारे पर्चे बांटे जाते थे, आप अगर देखते तो इतनी संख्या में लोग आते थे कि ये सड़क पे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। अभी बहुत सारी चीजें बेटर हो गई हैं, मतलब इम्प्लीमेंट काफी हो गया है। बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो गाड़ियों का ये थोड़ा जो रोड को ब्लॉक कर देते हैं, इस तरीके की जो दिक्कतें स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ती है। ट्रैफिक है एक बेसिक मुद्दा, ठीक है कि स्टूडेंट लेट हो जाते हैं क्लासों के लिए, एक वो चीज भी है। और सुधार यहाँ पे ना कोई सुधार तो मुझे दिखा नहीं है ऐसा अभी। लाइक यहाँ पे मैंने कल परसों देखा था, यहाँ पे लड़ाई भी बहुत ज्यादा हो रही थी। दूसरे ऑफिस के बाहर ही बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं और ये गाड़ियाँ, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, एक तो ये भी है। विश्वविद्यालय में 200 चुनाव पिछले बार हुए थे, उसके बाद छात्रों का कहना है करीब 40% इम्प्रूवमेंट यहाँ पर दिखाई दिया है। लेकिन अगर बात की जाए गर्मी के समय में पानी की किल्लत से छात्र अभी भी परेशान हैं। साथ ही क्लासेस में बैठने के लिए क्लास में सीट कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं है। इस तरह की
शिकायत छात्रों ने की। अब देखने वाली बात होगी इस चुनाव में कितना बदलाव विश्वविद्यालय में देखने को मिलेगा। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। इधर दिल्ली के शहादरा नॉर्थ ईस्ट जोन एमसीडी कार्यालय में बुधवार को जोरदार हंगामा हुआ। करदमपुरी वार्ड नंबर 234 से कांग्रेस निगम पार्षद हाजी जरीफ ने आरोप लगाया है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने उन पर हमला किया। बताया जा रहा है कि हमले से बचने के लिए पार्षद जोन अध्यक्ष पंकज लूथरा के चैम्बर में पहुंचे, लेकिन आरोप है कि हमलावर वहां भी पहुंच गए और उनके साथ मारपीट की गई। इस दौरान चैम्बर में तोड़फोड़ का भी आरोप है। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की। हाजी जरीफ ने आरोप लगाया है कि इलाके में अवैध पॉलीथीन फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई से नाराज लोगों ने उन पर हमला किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल राय के भाई और उनके साथियों पर आरोप लगाए हैं। वहीं जोन अध्यक्ष ने घटना को गंभीर बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग भी की। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से एमसीडी जोन कार्यालय में बवाल की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। जोन अध्यक्ष के चैम्बर में किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। वहां पर डीपीसी की टीम गई, इन्होंने उसको काम नहीं करने से भगा दिया। जबकि इसमें मैंने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। गोपाल राय जो स्थानीय विधायक के भाई हैं, उन्होंने वहां 50-60-100 लोगों को इकट्ठा किया कल भी, और मेरे घर की तरफ मूव किया। मैंने वीडियो थाने में दे रखी कंप्लेंट करके कि मेरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और वहां पर क्या नाम है उसका जो है, कल तो किसी वजह से ऊपर वाले गरम है कि मैं बच गया। आज जैसे ही मैं जोन कमेटी में अपने किसी निजी अपने एरिया काम को लेकर के आ रहा था, पहले मेरे से नीचे गाली गलौज करी, वहां से मुझे हत्थापाई करी। मैं भागता हुआ पंकज भाई के कमरे में आ गया, चेयरमैन साहब के। यानी भाई ऐसे बात है, एक अलग, तू घबरा मत, मैं रुक जा। तो यहाँ पर ये 20-30 लोग आ गए और आकर के मुझे मारा पीटी करी, आपके सामने जो हालत है। देखिए, वकीलों का रोल तो मुझे नहीं पता। उस समय जो लोग थे वो कोई ब्लैक पैंट में और वाइट शर्ट में थे। कितने वकील हैं कितने वकील नहीं मुझे नहीं पता। और लेकिन वो हमसे कोई गलत बिहेव नहीं कर रहे थे। हमसे तो आप भाई साहब कहते आप हट जाओ ये कह रहे थे। लेकिन वो हाजी जरीफ को कह रहे थे कि इसे मारो इसे मारो। उनका क्या आपस में क्या कनेक्शन है, किस बात पे लड़ाई है, किस बात पे नहीं थी, हमें इस बात का नहीं पता। लेकिन हमने सब तीनों निगम पार्षद ने, अरुण भाई ने, हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब ने, मैंने भी, हमने कहा कि आप बाहर जाएं, यहाँ बदतमीज ना करें ऑफिस के अंदर, बाहर जाएं। लेकिन काफी सारे लोग थे, तो जब लोग होते हैं तो झगड़ा मतलब पता लगता नहीं है किसने कुर्सियां फेंकी किसने। इस समय हमारी मौजूदगी है शाहदरा नॉर्थ ईस्ट जोन में, जहां मौजूदा निगम पार्षद हाजी जरीफ के साथ कुछ लोग जो है मार पिटाई करते हैं। वो भागते भागते जोन में पहुंचते हैं और यहाँ पंकज लूथरा जो चेयरमैन है, यहाँ पंकज लूथरा उनके पास पहुंचते हैं, उनसे जो है मदद की गुहार लगाते हैं। कुछ लोग जो है, काफी लोग संख्या में जो है उनके साथ मार पिटाई करते हुए जो वीडियो भी एक वायरल हो रही है जिसमें उनके साथ मार पिटाई की जा रही है। आपको दिखा दे, जोन कार्यालय से ऑफिस में हम मौजूद हैं और यहाँ कुर्सियां आप देख सकते हैं, इसको किस तरीके से उनके ऊपर मारा गया। हाजी जरीफ ने बताया करदमपुरी इलाके में कुछ फैक्ट्रियां सील हो रही हैं। इसी का मानते हुए वहां के लोगों ने जो कुछ है, उन्होंने सोचा कि हाजी जरीफ जो है उस फैक्ट्रियों को सील करा रहे हैं। उसी को लेकर जो है वे लोग यहाँ पर हाजी जरीफ के यहाँ पहुंचते हैं, उनके साथ मार पिटाई करते हैं। पंकज लूथरा जो है उनको बचाने की कोशिश करते हैं और लेकिन वह नहीं मानते। हाजी जरीफ को उनके साथ जो है काफी मार पिटाई करते, काफी चोट उनके आई है, जिन्हें अब जो है जगपरेश हॉस्पिटल ले आया गया एमएलसी के लिए। वहीं आपको बता दें, दिल्ली पुलिस भी जो है इस समय मौके पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पर मौके पे आई थी, उन्होंने भी सबूत इकट्ठा किए। वीडियो के आधार पर जो है पुलिस अब कार्रवाई करेगी। पंकज लूथरा से हमने बात की तो पंकज लूथरा जो यहाँ के चेयरमैन है, उन्होंने भी जो है इस मामले में कार्रवाई की बात की है। राकेश चावला, जी मीडिया, दिल्ली।